नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियाँ, जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी में पूछा जा सकता है। मुकरी एक विशिष्ट साहित्य प्रकार है। काव्य के रूप में इसमें एक समस्या पूछी जाती है, इसमें बौद्धिक मनोरंजन होता है। मुकरी से तात्पर्य है पहली अथवा समस्या। मुकरी शब्द में एक मुकर शब्द आया हुआ है, जो इस कहावत की ओर संकेत करता है, मुकर जाना, अपनी बात या अपने वचन बोध से पलट जाना। इसमें कवि श्लेष या द्विअर्थी शब्द योजना द्वारा अपने पहले विधान से मुकर कर एक दूसरे विधान को स्थापित करता है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ मुकरी होता है। सर्वप्रथम आदिकाल में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में सुंदर पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। तो देखिए अमीर खुसरो को पहेलीकार या मुकरीकार माना जाता है। अमीर खुसरो की इस काव्य शैली का भारतेंदु ने एक नए रूप व नए संदर्भ में प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन विषमताओं पर व्यंग्य किया है। देखिए जो अमीर खुसरो थे, उन्होंने जो पहेलियाँ या मुकरियाँ लिखी वह मनोरंजन या तात्विक बौद्धिक क्षमता के लिए लिखी थी, मगर जो भारतेंदु जी है उन्होंने तत्कालीन विषमताओं पर व्यंग्य किया है। तो यानी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर कटाक्ष किया है। भारतेंदु ने ऐसे विषयों पर मुकरी लिखी जिन पर उन्हें पूर्ववर्ती कवि कविता लिखने की बात सोच भी नहीं सकते थे। जैसे देखिए उन्होंने जो समस्या हमारे सामने रखी है अलग अलग मुकरियों के द्वारा, वह है निर्धनता, भूख, अकाल, महंगाई, रोग, बैर, कलह, आलस्य, संतोष, खुशामद, कायरता, टैक्स, देश की दुर्दशा, बेकारी, अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा विवाह, अज्ञानता, अशिक्षा, अंग्रेजी भाषा शिक्षा, रूढ़ि प्रियता, कूपमंडुता, ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत, अपव्यय, न्यायतंत्र, पुलिस तंत्र, फैशन, सिफारिशी, रिश्वत, सुरा सेवन इत्यादि पर उन्होंने व्यंग्य किया है। वास्तव में व्यंग्य समाज सुधार का सशक्त माध्यम है। भारतेंदु ने अपने समय की तमाम विसंगतियों पर मुकरियाँ लिखकर समाज सुधार का कार्य किया है। विषय वस्तु की दृष्टि से देखिए भारतेंदु की जो मुकरियों का आकलन है वह इस प्रकार है। अपनी पहली मुकरी में कवि अंग्रेजी भाषा को स्वभाषा की तुलना में अर्थहीन बताता है कि सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न जूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। तो देखिए यहाँ पर वार्तालाप दो सखियों के बीच में हो रहा है। पहली जो 3 पंक्तियाँ वह पहली सखी बोलती है, और यह जो बोलती है उसमें वह किसके बारे में बोलती है, वह जो दूसरी सहेलियाँ हैं और उनको वह जांचना होता है, उनको बताना होता है। और जो चौथी लाइन है वह, तो देखिए हर बार सखी यही कहती है, क्या सखी साजन, कि वो साजन को ही बीच में लाती है, मगर आखिरी जो शब्द होते हैं वह उस मुकरी या उस समस्या का उत्तर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आज भी भाषा विवाद चल रहा है भारत में राजनीति की वजह से, तब भी भाषा विवाद था। तो जो अपने सभी बुजुर्गों या गुरुजनों को और उनकी बातों को अयोग्य ठहराता है तथा अपनी बातों को अलग तरीके से रखती है जो महत्वपूर्ण भी नहीं होती, फिर भी जो झूठा रूप झाड़ती है जिसमें वास्तविकता लेश मात्र भी नहीं है। भारतेंदु पूछते हैं कि हे सखी, क्या वह साजन है? फिर उत्तर देते हैं कि हे सखी, वह साजन नहीं अंग्रेजी है। तो यहाँ पर किस प्रकार लोग अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की है। अगली मुकरी है, 3 बुलाए 13 आवे, नित नित विपदा रोई सुनावे, आंखें फूटे भरा न पेट, क्यों सखी साजन नहीं ग्रेजुएट। तो यहाँ पर देखिए भारतेंदु युग में बेकारी थी, कवि दूरदर्शी थे। उसने आज के युग की बेकारी को पहले ही भांप लिया था। आज स्नातकों में कैसी बेकारी व्याप्त है, इसी की ओर प्रस्तुत मुकरी में ध्यान आकर्षित कराया है कि देखिए 3 व्यक्तियों का स्थान रिक्त होता है किंतु साक्षर हेतु 13 आते हैं। आज वास्तविकता क्या है
कि अगर 3 जगह खाली है तो 13 नहीं 13,000 से भी ज़्यादा आते हैं। तो यह जो भारत में शिक्षित बेरोजगारी है या बेकारी है उसके ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है। वे आकर अपनी अपनी आपत्तियों का दुखड़ा रोते हैं। पढ़ते पढ़ते आँख फूट गई है, किंतु उदर पूर्ति का उन्हें कोई साधन प्राप्त नहीं हो सका है। सखी, क्या ऐसा व्यक्ति तुम्हारा पति है जिसे कोई कार्य नहीं मिलता? तो नहीं, ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा स्नातक है जो इतनी शिक्षा प्राप्त करके भी बेकारी से ग्रस्त है। जब भारतेंदु के युग में स्नातकों के लिए ऐसी बेकारी थी तो आज तो इस क्षेत्र में और भी बुरी दशा है। तो यानी बेकारी के ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है। अगली मुकरी है, रूप दिखावत सब रस लूटे, फंदे में जो पड़े न छूटे, कपट किए कटारी जिया में हुलिस, क्यों सखी साजन नहीं पुलिस। तो देखिए, देश में होने वाले पुलिस के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। मुकरी व्यंग्यपूर्ण है। अपना स्वरूप अर्थात वेशभूषा दिखलाकर मनुष्य का सब कुछ लूट लेने में सामर्थ्य है। जिसे वह अपने फंदे में फांस लेते हैं वह कभी छूट नहीं सकता। कपट रूपी कटारी को हृदय में भोंक देते हैं, अर्थात सदैव कपट पूर्वक व्यवहार करते हैं। सखी, क्या वह साजन है नहीं सखी, वह पुलिस है। तो जो देखिए, एक बार पुलिस की चंगुल में आ जाता है वह फिर उनकी चंगुल से कभी भी बचता नहीं है। तो यानी शिक्षा देते कि हमें पुलिस से दूर रहना चाहिए। भीतर भीतर सबरस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिए, विरचित प्रस्तुत मुकरियाँ व्यंग्यात्मक है। अंग्रेजी शासन की ओर कवि ने कटाक्ष किया है। अंग्रेजों की नीति को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि अंतःकरण में प्रवेश करके अपनी मीठी मीठी बातों के द्वारा संपूर्ण रस को चूस लेते हैं। हंसते हंसते विनोदपूर्ण बातों से शरीर, मन और धन को चुरा लेते हैं ना, मन की बात बताकर ऐंठ लेते हैं। प्रत्यक्ष में बातों में ऐसा तेज दिखाते हैं कि मनुष्य इनकी बातों से प्रभावित हो जाता है। ऐसा कि क्या वह पति है? नहीं, वह अंग्रेज है। तत्कालीन देश में अंग्रेजों के शासन के जो अत्याचारों से दुखी था, अंग्रेजी की स्वार्थपूर्ण नीति कार्य कर रही थी, अतः वह दुखी थी जनता। तो यह बात वह समझाते हैं। अगली मुकरी है, नई नई नित तान सुनावे, अपने जाल में जगत फसावे, नित नित हमें करे बल सून, क्यों सखी साजन नहीं कानून। तो हमारी जो कानून व्यवस्था है उनके ऊपर भी व्यंग्य किया है। देखिए, व्यंग्यात्मकता मुकरी की विशेषता है। कानून भी स्वयं नहीं है। भारतेंदु जी का विचार जो प्रतिदिन नई नई कानून की धाराएं बनाता है और इनके द्वारा अपने जाल में संसार के लोगों को फंसाता रहता है, जो हमें सदैव प्रतिदिन शक्तिहीन कर देता है। सखी, क्या वह पति है? सखी, वह पति नहीं, कानून है। तो इस प्रकार देखिए, भारतेंदु जी ने अपनी मुकरियों में व्यंग्य और मनोरंजन के साथ साथ तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों पर भी प्रकाश डालते हैं। मुकरियों की बातें द्विअर्थी होती है। इसमें बुद्धि की कसौटी भी होती है। इसमें मुख्य बात को तिरोहित करके प्रच्छन्न वस्तु को प्रकट किया जाता है। इससे प्रयुक्त अलंकार को अपहनुति अलंकार कहते हैं। इन मुकरियों में तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों की ओर संकेत किया गया है। इसमें कवि की दृष्टि काल्पनिक नहीं, यथार्थवादी है। संक्षेप में कहे तो भारतेंदु की मुकरियों की संख्या अधिक नहीं है, किंतु इस नए जमाने के मुकरियों में नए युग की विसंगतियों, विडंबनाओं, यथार्थ चित्रण मिलता है। निसंदेह भारतेंदु की मुकरियाँ साहित्य रसिकों को विशिष्ट काव्यास्वाद प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त भी देखिए, आपको कई सारी मुकरियाँ देखने को मिलती है। तो जो भी आपको मुकरी सरल लगती है, जैसे हम संदर्भ कहते हैं, तो उसकी सीधा आप क्या कर सकते हैं, मुकरी लिखकर उसको समझा सकते हैं, जो भी आपको मुकरी याद रहती है। इसके अतिरिक्त भी देखिए कि सीटी देकर पास बुलावे, रुपया ले तो निकट बिठावे, ले भागे मोही खेल ही खेल, क्यों सखी साजन नहीं सखी रेल। तो उस समय जो रेलगाड़ी चलती थी तो उसके ऊपर है कि बिना पास, पहले तो वो सीटी बुलाकर अपने पास बुलाती है, फिर अगर
आप भाड़ा देते हो, किराया देते हो, तो ही आपको वह रेल के भीतर बैठने देगा। और देखिए खेल ही खेल में, यानी उस समय वह पहला साधन था जो इतनी तेज़ गति से चलता था, जिस पर सवार होकर लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकते थे। तो इस प्रकार रेल की बात की है। फिर देखिए, धन लेकर कुछ काम न आवे, ऊंची नीची राह दिखावे, समय पड़े पर सखी सीधे गूंगी, क्यों सखी साजन नहीं सखी चुंगी। चुंगी यानी टैक्स, जो हम टैक्स देते हैं। तो आज भी देखिए जीएसटी या जो भी है ज़्यादातर लोग भरते हैं, मगर वह उनके लिए कहीं भी उपयोगी होता नहीं है। उसके बाद देखिए, सत्ते अट्ठे मोगर आवे, तरह तरह की बात सुनावे, घर बैठे ही जोड़े तार, क्यों सखी साजन नहीं अखबार। तो पहले के समय में देखिए अखबार जो है सप्ताह में या 15 दिन में एक बार आता था। तो इस प्रकार उसकी बात की है कि वह फिर क्या कि तरह तरह की बात सुनाता है। फिर घर बैठे ही तार, यानी कि अलग अलग जगह से आपको संदेशा देता है। तो कौन है? तो अखबार है। उसके बाद देखिए, इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोहि कहीं करिन खवाब, क्यों सखी साजन नहीं खिताब। खिताब यानी इनाम, जो आपको पुरस्कार मिलता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको कई लोगों की खिदमत करनी पड़ती है, कई जगह पर आपको रिश्वत देकर उनको पैसे खिलाने पड़ते हैं, और तब आपको वह सम्मान मिलता है। तो आज किस प्रकार लोग इनाम पाने के लिए, खिताब पाने के लिए, फर्स्ट नंबर लाने के लिए कैसे कैसे दाव पेच करते हैं, उनके ऊपर व्यंग्य किया है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि इसके अतिरिक्त भी जो भी आपने FYBA में जो बुकरियाँ पढ़ी है, आप उनको भी यहाँ लिख सकते हो, और कहीं से भी प्राप्त है तो वह भी लिख सकते हो। आपको मैंने एक YouTube पर वीडियो भी भेजा है, तो आप उन मुखड़ियों का भी अभ्यास कर सकते हो, और इन सब में से जो आपको सरल लगे आप वह शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो।